बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। एमडीकैड लेक्चर सीरीज की आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल अलील्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाम है टॉपिक का, यही इंडिकेट कर रहा है कि अलील्स का एक से या दो से या तीन से या मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर पाया जाना। एक जीन का कम से कम तीन और मैक्सिमम ह्यूमंस के अंदर कितना देखा गया? 300 फॉर्म जो है वो आपके पास एक अलील या एक जीन की देखी गई हैं। एक जीन के जो अलील देखे गए हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टीपल अलील। और मिनिमम कितने होने चाहिए? एक जीन के अगर 3 फॉर्म्स हैं तो वो पॉलीमॉर्फिक जीन होगा। तो 300 है तो ऑब्वियस सी बात है, 3, 4, 5, 6 से लेकर 300 तक, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक जीन। और ह्यूमन के अंदर पॉलीमॉर्फिक जीन जो है या मल्टीपल अलील से रेलिवेंट और हमारे सिलेबस से रेलिवेंट जो टॉपिक है वो आता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर ये जो ब्लड है, आपने सुन रखा होगा, किसी का A ब्लड ग्रुप होता है, किसी का B ब्लड ग्रुप होता है, किसी का AB होता है और किसी का O ब्लड ग्रुप होता है। तो फर्स्ट टाइम ब्लड ग्रुप को जो स्टडी किया था वो ब्रेनस्ट्रीम ने किया था 1925 के अंदर। अब ब्लड ग्रुप जो है, इसको इसकी जो फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप की या ब्लड ग्रुप जो होता है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है जीन। और वो जो जीन है वो कहां पर मौजूद है? क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर मौजूद है और इस जीन का नाम है आई जीन। इट इज द आइसोहीम एग्लूटिनोजिन। बड़ा मुश्किल नाम है, आइसोहीम एग्लूटिनोजिन। ये आपके पास क्या है? जीन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद है। इट्स अ पॉलीमॉर्फिक जीन। यस, पॉलीमॉर्फिक जीन, यानी कि इसकी एक से ज्यादा जो है वो अशकाल हैं। एक जीन जो है वो आपके पास इस फॉर्म में भी हो सकता है, IA की फॉर्म में भी, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स IB की फॉर्म में भी हो सकता है, और ये आपके पास स्मॉल आई की भी फॉर्म में हो सकता है। ये इसकी 3 जो है वो डिफरेंट फॉर्म है। इन्हीं की वजह से, इनके आपस में मिलने की वजह से ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि बेशक अलील 300 हैं, लेकिन एक इंसान में एक वक्त में सिर्फ अ पेयर ऑफ अलील होगा, एक ही जोड़ा होगा। और ये पेयर ऑफ अलील की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी? एक जो होगा वो फादर से मिलेगा और एक जो होगा वो उसको कहां से मिलेगा? मदर से मिलेगा। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स जो होता है, ये एक जीन के 2 अलील एक इंडिविजुअल में एक ही टाइम पर मौजूद होते हैं। अब हमने देखना यह है कि ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप कैसे होगा, उसकी जीनोटाइप क्या हो सकती है? बी ब्लड ग्रुप है, उसकी जीनोटाइप क्या हो सकती है? ए बी है, उसकी जीनोटाइप क्या हो सकती है? और ओ जो है उसकी जीनोटाइप क्या होगी? क्योंकि ब्लड ग्रुप तो जब हम निकालते, ब्लड को निकालते हैं, उसके डिफरेंट डाइज होती हैं उसकी मदद से, और डिफरेंट जो होते हैं वो उसकी आपके पास डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, उनको ऊपर लगा के आप चेक कर सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है। लेकिन उसकी जीनोटाइप, उसके पीछे उसके जीन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर कौन कौन से अलील आए हैं, उसके बारे में हम अपने इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। और इसके एंड पे कुछ मैं आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कुछ थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज भी हैं वो भी करवाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब एक बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप ए है। ऑब्वियस सी बात है कि ये आरबीसी और आरबीसी के ऊपर ये ए एंटीजन जो है वो बाकायदा तौर पर लगा हुआ होगा। तो ये क्या होगा? आपके पास ब्लड ग्रुप ए होगा। तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए जीन जो है वो कहां पर है? क्रोमोसोम नंबर 9 पर। अगर ये एंटीजन प्रोड्यूस करेगा ए एंटीजन प्रोड्यूस करेगा जो कि आरबीसी के ऊपर लगेगा, तो ये ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। इसकी जीनोटाइप क्या हो सकती है? इसकी बेटा जीनोटाइप हो सकती है IA, मदर से आया, और IA कहां से आ गया? फादर से आ गया। क्लियर हो गया? ये जीनोटाइप हो सकती है, या इसकी जीनोटाइप IA मदर या फादर से आया, और स्मॉल आई मदर या फादर से आया। अब ये जो IA है आपके पास, ये स्मॉल आई पर कंप्लीटली डोमिनेंट है। अगर ये डोमिनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। तो ये ए ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप्स हैं, आपने क्लियरली इनको सुन लेना है। इसी तरह से बी की बात की जाए तो इसके सरफेस पर बी एंटीजन मौजूद होगा, और इसकी जो जीनोटाइप होगी वो IB या फिर IBN स्मॉल आई आ जाएगा। क्लियर हो गया?
उसके बाद बेटा ए बी, तो इसका मतलब इस पर ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। अब इससे क्या मुराद है, इसकी ए की जीनोटाइप होगी IANIB होगी। क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो रिलेशन आता है ये को डोमिनेंस आता है, यहां पर कोई कंप्लीट डोमिनेंस का चक्कर नहीं है। आई ए अपने को अलग से रिप्रेजेंट करेगा, आई बी खुद को अलग से रिप्रेजेंट करेगा, सो दैट्स व्हाई IANIB आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है ओ ब्लड ग्रुप। आपको मैंने बोला है कि इसके पास होता ही स्मॉल आई है, तो देयर इज नो, यहां पर किसी किस्म का एंटीजन इसके सरफेस पर मौजूद नहीं है, ये गंजा है, ये बाल्ड है, और इसकी जो जीनोटाइप होगी वो स्मॉल आई एन आपके पास क्या होगी, स्मॉल आई होगी। अब हमने देखना है, ये तो आपको मैंने जीनोटाइप बता दी, अब हमने ये देखना है कि ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज किया जाता है, एक ब्लड ग्रुप दूसरे को लगाया जाता है, वो किसकी बेस पर होता है, उसमें डियर स्टूडेंट्स जो बात आती है वो आती है एंटीबॉडीज की। अब ये जो ब्लड ग्रुप ए है इसके पास क्या होंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी, ये बात याद आपने रखनी है। यानी कि इसके पास बी के खिलाफ, बी एंटीजन के खिलाफ इसके पास क्या होंगी, एंटीबॉडीज होंगी। ये तो एंटीजन है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज कहां पर मौजूद है, ए के पास। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दुश्मनी रखना है तो इसने तो भी रखनी है, इसके पास क्या होंगी, एंटी ए एंटीबॉडीज। क्लियर हो गया। अब ये जो ए बी है, अब इसके पास तो दोनों हैं, तो हम कहते हैं कि यहां पर नो एंटीबॉडीज। क्यों भला, क्योंकि अगर ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा तो ये अपने ही जीन्स के साथ इसकी क्लंपिंग हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। ये जो आई है इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, मैं लिखने लगा हूं, इट कंटेन नो एंटीजन, इसके पास एंटीजन तो नहीं है, बट इट कंटेन, इट हैव ANB एंटीबॉडीज, एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज ओ ब्लड ग्रुप के पास होंगी। अब हमने देखना क्या है, याद रख लें, पहले एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अगर हम बी ब्लड ग्रुप ए को लगाएंगे तो ए एंटीजन पहले से मौजूद था, ये एंटी बी बॉडीज मिलेंगी, ये आपस में मिलकर एग्लूटिनेशन काज कर देंगी, ये एग्लूटिनोजिन से ही है, एग्लूटिनेशन, क्लंपिंग हो जाएगी, एक क्लंप बन जाएगा, और वो क्लंप जो होता है, वो जो बनता है वो कैपिलरीज में से गुजर नहीं सकता, जो कि फिर हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या फौरी तौर पर बंदे की जो है वो डेथ हो जाती है, खून जम जाता है। दूसरे लफ्जों में मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को नहीं लगा सकते, बी ए को नहीं लगा सकते, क्योंकि एग्लूटिनेशन हो जानी है। लेकिन सिनारियो कुछ अजीब सा होने वाला है, आप भी कहेंगे कि सर अभी आपने बता दिया कि ये एग्लूटिनेशन हो जाएगी, जहां पर भी एंटीजन होगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी और फौरन से क्या हो जाएगा, क्लंपिंग हो जाएगी, और उससे जो है वो बंदे की डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की जाए तो ये एक डायग्राम आपने याद रख लेनी है, ठीक है, BO A AB। पहली बात तो ये है कि ए बी सिर्फ ए बी को ही लग सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को ही लगेगा, बात खत्म। लेकिन ए बी को कौन सा लग सकता है, डायरेक्ट ओ ए बी को लग सकता है, डायरेक्ट ए बी को लग सकता है, डायरेक्ट बी ए बी को लग सकता है। और इसी तरह से आपको एक बात तो पता चली कि जो ए बी है आपके पास, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपके पास ओ ब्लड ग्रुप है, बड़ी मजे की बात है, ओ ब्लड ग्रुप ए बी को लग सकता है, बी को लग सकता है, ए को लग सकता है। क्यों, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, यहीं से मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मैंने अभी बोला है कि इट कंटेन एंटीबॉडीज, इसके पास ए एंटीबॉडीज भी हैं, बी एंटीबॉडीज भी हैं, एंटी ए एंटीबॉडीज भी हैं, एंटी बी एंटीबॉडीज भी हैं। तो सर ये तो अब आप अभी कह रहे थे कि क्लंपिंग हो जाएगी, तो बेटा स्मॉल ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक हो गया, स्मॉल ट्रांसफ्यूजन्स के लिए जो आपके पास ब्लड ग्रुप है, मसलन ए आपने लगाना है, इसके पास क्या है, बी एंटीबॉडीज हैं, ये इसके साथ क्लंपिंग कर सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप बी इसको लगा रहे हैं तो इसके पास ए एंटीबॉडीज हैं, तो ये इस ए के साथ जो है वो क्लंपिंग कर सकती है, ओ के पास दोनों तो इसके साथ क्लंपिंग कर सकती है। लेकिन होता क्या है, याद रख लें
जब भी स्मॉल अमाउंट के अंदर एक बोतल लगाई जाती है, ज्यादा नहीं लगाया जाता है ना, आपको पता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सेम ब्लड लेकर आए। ओ भी है तो वो बड़ी रेयर कंडीशंस के अंदर जाके लगाना पड़ता है, मतलब लगा लेते हैं डॉक्टर लेकिन स्मॉल अमाउंट के अंदर। अब जो डोनर होता है ना, उसके पास बहुत कम, बहुत रेयर एंटी ए और एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद होती है, मतलब बहुत कम होती हैं। वो जो डोनर होता है उसके ब्लड में वैसे ही डाइल्यूट होती है, डाइल्यूटेड फॉर्म होती है, बड़ा स्लो करके लगाया जाता है ताकि जो एंटीबॉडीज उसके अंदर जा भी रही हैं वो फौरन से या तो टिश्यू एब्जॉर्ब कर लें या उसके ब्लड में इतनी डाइल्यूट हो कि डिटेक्ट हो सके। क्लियर हो गया। तो इस वजह से स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है ना वो आपके पास ब्लड जो है वो ओ लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ ब्लड ग्रुप होगा ये फिर क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर होगा। क्लियर हो गया। और ओ में भी ओ नेगेटिव, याद रख लें। ये ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव हमारा फिलहाल टॉपिक नहीं है, ये RH सिस्टम के अंदर आता है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्टिविटीज जो है वो करवाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप है AB। अब आप लोगों ने खुद करना है। एक बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB। तो उसके फादर का एंड मदर का कभी भी ए और ए अकेला या बी बी अकेला नहीं हो सकता। ठीक है। वो क्या होगा, वो हमेशा या मदर का या फादर का ए होगा और मदर का बी होगा, तभी बच्चा क्या बन पाएगा, AB बन पाएगा। क्लियर हो गया। ये अब आप लोगों ने खुद बनाना है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अगर फादर का IA एंड IA हो और मदर का VIA एंड IA हो तो कभी भी इनका बच्चा IB पैदा नहीं हो सकता। सॉरी, IA एंड IB, यानी कि ए भी इनका बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप कब कब आ सकता है, बी ब्लड ग्रुप आ सकता है कि अगर फादर का ए हो लेकिन इसके साथ रिसेसिव हो, और मदर का क्या IB हो और या ये आपके पास ब्लड हो। ठीक हो गया। या मदर का क्या हो, सिंपल IB एंड IB। तो दोनों में से किसी एक के पास एक बी एंटीजन का होना जरूरी है, याद रख लीजिएगा। ये क्लासेस आप लोगों ने बनाने हैं खुद से। तो ए ब्लड ग्रुप कब हो सकता है, बेशक मदर का बी हो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके साथ स्मॉल आई होना जरूरी है। हाँ, अगर मदर का यहां पर IB एन IB हो तो कभी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। हाँ, उसके साथ फिर मदर का बेशक बी है लेकिन उसके साथ आपके पास ए भी होना जरूरी है। क्लियर हो गया। ये ए, इस तरह से बच्चा जो है उसके अंदर ये आ सकता है जीन। क्लियर हो गया। मदर का ब्लड ग्रुप अगर ए भी है, फादर का बी है, तो फिर भी जो है वो एक एंटीजन ए का होना जरूरी है। ये बात याद रख लें। ओ ब्लड ग्रुप कब हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप अगर, वैसे तो ये इसकी जीनोटाइप है ना, लेकिन अगर मदर का हो IA एंड स्मॉल आई और फादर का हो IB एंड स्मॉल आई, तो यहां से भी ओ के चांसेस आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज है, आप यहां से इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं। अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए मदर के पास एंड फादर के पास दोनों रिसेसिव होने चाहिए। ए ब्लड ग्रुप होने के लिए मदर या फादर के पास कोई एक जीन जो एक अलील है वो ए का होना चाहिए, बी के लिए कोई एक अलील बी का होना चाहिए। क्लियर हो गया। और ए बी के लिए तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि वो कभी भी नहीं हो सकता अगर दोनों या ए हो या दोनों बी हो या दोनों ओ हो, कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उनके ब्लड में से IA एंड IB होना लाजमी है। या मदर का ए होना चाहिए, फादर का बी होना चाहिए, या मदर में से ए बी होना चाहिए या फादर में से किसी का ए बी होना चाहिए। क्लियर हो गया। सो आई होप कि आपको ये मेरा जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।